नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग कई बार सुने हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी मन के बारे में आज हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। असल में हम जो भी काम करते हैं उसमें दो प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है। पहला शारीरिक शक्ति, दूसरा मानसिक शक्ति। शारीरिक शक्ति के बारे में हम सब जानते हैं। किसी व्यक्ति का जो शारीरिक शक्ति है उसके अनुरूप वह शक्ति के द्वारा सीधे तौर पर जो काम किया जाता है वह करता है। लेकिन मानसिक शक्ति को मापने का कोई पैमाना नहीं है। यह हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति का मानसिक शक्ति कितना है। शारीरिक शक्ति का अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन मानसिक शक्ति का नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि इस मानसिक शक्ति के बारे में, यानी कि मन की शक्ति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। जब जानते ही नहीं है तो इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे या कैसे कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इस पर कुछ विचार किया जाएगा, कुछ स्पष्ट किया जाएगा। हालांकि कोई भी विषय जिसे हम जानना चाहते हैं, जानने के लिए हमारा प्रयास अनवरत जारी रहना चाहिए। यानी कि उस विषय का हमें हमेशा विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए या तो शिक्षक बनकर रहना चाहिए। तब हम उसका भरपूर लाभ ले सकेंगे। यह भी एक मन का शक्ति है, इसे आप जान लें। मन की शक्ति क्या है, इस पर चर्चा करने के पहले हम यह चर्चा करते हैं या हम अवलोकन करते हैं कि आसपास में रहने वाले दो लोग, हो सकता है दोनों एक ही व्यापार में हो या एक ही तरह के काम करते हों, दोनों का शारीरिक स्तर लगभग समान है, उम्र भी समान है और योग्यता एवं बुद्धि भी लगभग बराबर है। यानी कि उन दोनों का अवलोकन करने पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है कि जो उन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर पैदा करे। लेकिन जब उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर होता है। आप ऐसे कई लोगों से मिले होंगे या जानते होंगे, लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसा होता क्यों है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्र जो लगभग सब कुछ में समान होता है, लेकिन उसका परीक्षा फल या जीवन में उसकी उपलब्धि में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? दो व्यक्ति
जो समान परिवेश में रहता है, एक हमेशा खुश रहता है, दूसरा हमेशा दुखी रहता है। आखिर दोनों में अंतर क्या होता है? एक व्यक्ति जीवन में बहुत सफलता हासिल कर लेता है और दूसरा व्यक्ति जहां भी हाथ डालता है असफल हो जाता है। ऐसा क्यों? एक बीमार व्यक्ति जो असाध्य रोग से ग्रसित है, वह ठीक हो जाता है, बावजूद इसके कि कई चिकित्सक यह कह चुके होते हैं कि उसका ठीक हो पाना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे मरीज जो सामान्य बीमारी से ग्रसित हैं, वे ठीक नहीं हो पाते हैं। आपको लगेगा कि इसका संबंध मन से कैसे है, मानसिक शक्ति से कैसे है। हाँ, एक वीडियो है, मांगो वत्स जो तुम्हारी इच्छा है। अगर उसको आप देखे हैं तो उसमें कुछ आभास दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसे दोबारा भी देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। कई जवाब आपको ढूंढना है, हालांकि उस वीडियो में भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन आज इसका जवाब दिया जाएगा। कुछ चीजों को जानना है। जब तक हम नहीं जानते तब तक हमें विश्वास और अंधविश्वास में अंतर समझ में नहीं आता है। आस्तिक और नास्तिक, यानी वे व्यक्ति जो ईश्वर को मानते हैं, वे व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, दो तरह के हैं। एक तीसरे तरह के व्यक्ति यह भी कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं है ईश्वर है या नहीं है, इसलिए मानना और ना मानना हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन आप जिस चीज पर यकीन करते हैं वही सच है। या तो आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, या आप निष्पक्ष रहते हैं, यही हो सकता है। लेकिन जब कोई चमत्कार होता है तब सोचने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। हालांकि कुछ चमत्कारों का लोग बेजा फायदा भी उठाए, यानी कि चमत्कार नहीं होते हुए भी उसे चमत्कार बनाकर लोगों को ठगने का भी काम किए हैं और करते आ रहे हैं। इससे होता क्या है कि लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे लोग इन चीजों को मानने से डरते हैं, कतराते हैं। असल में विज्ञान जितनी तरक्की कर चुका है, मन के बारे में वह हमेशा गौण रहा है, या
इसको रहस्य बना के रखा गया है। पुराने समय में भी रहस्य था और आज भी रहस्य है। मैं यह कई बार कह चुका हूं। हालांकि इस पर किताबें हैं, इसके जानकार लोग बताते भी हैं, लेकिन समाज में इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। जब तक लोगों को बिल्कुल नीचे के स्तर से नहीं समझाया जाएगा तो उनके समझ में यह बात नहीं आएगी, और नहीं समझने का कारण भी मन है और समझने का कारण भी मन है। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करें कि आखिर मन क्या है। मन, जिसे अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, क्या यह दिमाग का एक भाग है? दिमाग यानी ब्रेन का एक भाग है? ज्यादातर लोग यही समझते हैं दिमाग और मन दोनों एक है। ज्यादातर लोगों का मानना यही है। जानकारी के अभाव में कहा जाए या गलत जानकारी में उसे दिया गया है। असल में दोनों शरीर का अंग तो है, दोनों शरीर में है, लेकिन दिमाग जो है वह हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो फिजिकल फॉर्म में है, यानी उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन मन हमारे शरीर में है, लेकिन अदृश्य, वह दृश्य नहीं है, उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। फिर ऐसा लगेगा या ऐसा कह सकते हैं कि जिसे देख नहीं सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते हैं, वह शरीर में कैसे हो सकता है? ठीक उसी तरह हो सकता है जैसे बिजली के तार से बिजली प्रवाहित तो होती है, लेकिन हम उसे देख भी नहीं सकते, छूने पर करंट लगता है। मन भी उसी तरह है। बगैर मन के शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप कंप्यूटर को देखे होंगे। कंप्यूटर में जो चीज दिखता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और जो चीज नहीं दिखता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आजकल लगभग व्यक्ति इससे परिचित हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसी तरह दिमाग हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर है। यहां तक क्लियर है? अब समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। मन और दिमाग में, यानी कि यह दोनों अलग अलग है। दोनों को एक मानने की भूल अब नहीं करना है। इसके आगे जानते हैं कि दोनों का क्या काम है। दिमाग के बारे में तो
बहुत कुछ पढ़ाया और सुनाया जाता है, बहुत कुछ उपलब्ध है उसके बारे में, लेकिन मन के बारे में बहुत कम उपलब्ध है। यह हमारे पठन पाठन का प्रमुख विषय नहीं है, यह हमारे स्कूल का सिलेबस भी नहीं है, इसलिए इस पर कम ध्यान दिया गया है। अब जाने कि मन के कितने भाग हैं। शरीर में मन तो एक है, लेकिन इसके दो भाग हैं। एक को कॉन्शस माइंड कहते हैं, दूसरे को सबकॉन्शस माइंड कहते हैं। कॉन्शस माइंड को हिंदी में चेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शस माइंड को अवचेतन मन कहते हैं। चेतन मन, अवचेतन मन। कुछ लोग चेतन मन को जागृत मन भी कहते हैं और अवचेतन मन को अर्ध जागृत मन भी कहते हैं। इसके कई और नाम भी हैं, लेकिन नाम जानने या रखने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। यह दो नाम काफी है, इतना ही जान लें। बाकी आगे अपनी रुचि अनुसार अगर इसमें विशेष अध्ययन करना हो तो बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है। कहा भी गया है, जहां चाह वहां राह। लेकिन चाहत जब होती है, राह निकलना या राह मिल ही जाता है। चाहत तो तब होगी जब उसके बारे में हम कुछ जान लें। अगर बिल्कुल नहीं जानते हैं तब चाहत होना थोड़ा मुश्किल काम है। तो अगर अवचेतन मन के बारे में कहा जाए कि अवचेतन मन से हम क्या करते हैं और चेतन मन से हम क्या करते हैं, सीधे शब्दों में आप यह जान लें कि जागृत अवस्था में जब हम जगे हुए रहते हैं उस समय चेतन मन के द्वारा हम काम करते हैं। हालांकि कुछ काम अवचेतन मन से भी होता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब हमारा चेतन मन काम नहीं करता है। यानी कि चेतन मन सिर्फ जागृत अवस्था में काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटा काम करता है। यानी कि हमेशा काम करते रहता है। इसीलिए जब हम लोग सो भी जाते हैं तो शरीर की कुछ क्रियाएं चलते रहती है। जैसे सांस हम लेते हैं, शरीर में रक्त का प्रवाह चलते रहता है, दिल की धड़कन, यह सब काम अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है। वरना चेतन मन तो काम करना तब बंद कर देता है जब हम लोग सो जाते हैं। तो फिर यह काम किसके निर्देशन में चलेगा, कैसे सांस लिया जाएगा? तो अवचेतन मन शरीर में 24 घंटा काम करते रहता है।
और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर मन का एक बहुत बड़ा भाग अवचेतन मन का है। जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा आप पानी में डालेंगे तो उसका लगभग 90% पानी में डूब जाएगा, सिर्फ 10% पानी के ऊपर तैरता नजर आएगा। उसी प्रकार हमारा चेतन मन 10% है और अवचेतन मन 90% है। मजे की यह बात है कि हम लोग ज्यादातर काम चेतन मन से ही करते हैं। अवचेतन मन अछूता रह जाता है, उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसका उपयोग कहां से हो पाएगा। एक बहुत बड़ी आबादी अवचेतन मन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। असल में शरीर में जो अवचेतन मन है वह ईश्वर का रूप है। पिछले वीडियो मांगो बस जो तुम्हारी इच्छा है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। ईश्वर का रूप इस प्रकार है कि असल में अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है। मानव के पास यही एक शक्ति है जिसके कारण मानव पृथ्वी पर सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। मानव अवचेतन मन का दोहन करके जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब इसके बारे में जानकारी ही नहीं हो तो लोग क्या प्राप्त करेंगे। और अगर बताया भी जाए तो इस पर लोगों का ध्यान कम जाता है। खास करके अब जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें हमारे अवचेतन मन को कोई और गलत सलाह देकर हमसे काम कराते हैं या हमें अपना प्रोडक्ट बेचकर चले जाते हैं। आप इसका उदाहरण देखें कि विज्ञापन जगत में, चाहे वह टेलीविजन हो या प्रिंट मीडिया हो, कुछ ऐसे उत्पाद का या प्रोडक्ट का विज्ञापन लगातार 10 साल से हो रहा है, जिसके बारे में बच्चा बच्चा जान चुका है, फिर भी वह विज्ञापन क्यों देता है। और आजकल विज्ञापन के सहारे बहुत कुछ हो जाता है। कोई भी कंपनी विज्ञापन देने में पीछे नहीं रहती है। यह कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। इसके पीछे कारण क्या है?
असल में जो हम लोग सोच विचार करते हैं वह चेतन मन के द्वारा करते हैं। तर्क वितर्क जो करते हैं वह चेतन मन के द्वारा करते हैं। लेकिन अवचेतन मन जो बहुत शक्तिशाली है, वह एक बार में किसी चीज को स्वीकार नहीं करता, खास करके तब जब कोई सकारात्मक बात हो। चेतन मन चूंकि जागरूक मन है, इसीलिए उसको मालिक के तरह है कहा जाता है, वह मालिक है। और अवचेतन मन नौकर के तरह काम करता है। आपको यह भी आश्चर्य लगता होगा कि जो 10% है वह मालिक है और जो 90% है वह नौकर है। और आप जानते हैं नौकर को जो आप कहेंगे वही करेगा और हर हालत में करेगा। अवचेतन मन भी ठीक उसी प्रकार है। अगर वह कोई काम समझ ले या जान ले कि यह करना है, अमूमन जल्दी मानता नहीं है वह, लेकिन जैसे ही मान जाए तो फिर वह काम करके रहेगा। इसीलिए उसे शक्ति का खजाना भी कहते हैं। और यही इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य भी है। अगर यह पूछा जाए कि इस सदी का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कई सारे वस्तुएं इस सदी का सबसे बड़ा आविष्कार हो सकता है। लेकिन जो लोग असल में अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जानते हैं वे कहेंगे कि इसका खोज करना ही सबसे बड़ी शक्ति है या सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा आविष्कार है। जहां चेतन मन वर्तमान में जीता है या सिर्फ उतने ही इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई निर्णय लेता है जितना इंफॉर्मेशन उसे दिया गया है। मसलन जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा है या जिस विषय का ज्ञाता है वह उतना ही जानता है, उतना ही बता सकता है। लेकिन अवचेतन मन के संबंध में यह बाध्यता नहीं है। एक बात और जान लें, आप लोग नेटवर्क के बारे में जानते होंगे। एक कंप्यूटर
कई कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं। एक बड़ा कंप्यूटर है, उससे कई कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। उसी तरह मानव मस्तिष्क भी या मानव का मन भी एक सुपर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और उस सुपर कंप्यूटर को आप कुछ भी कह सकते हैं। कोई ईश्वर कह सकते हैं, कोई गॉड कह सकते हैं, कोई अल्लाह कह सकते हैं। यानी कि हम सब का अवचेतन मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अवचेतन मन सिर्फ हमारे इस जन्म के अनुभव के बारे में ही नहीं बताता, उसके पास कई जन्मों के ज्ञान का स्टोरेज, संग्रह है। यह बात हो सकता है किसी को अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह सच है। जब कोई व्यक्ति अवचेतन मन के सहारे अपना काम शुरू कर देता है, तब उसके लिए कुछ भी असंभव इसीलिए नहीं होता है कि उसका मन एक सुपर मन से जुड़ा हुआ है। दुनिया के एक से एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, लेखक हुए हैं, कलाकार हुए हैं, जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि असल में वे बड़ी उपलब्धियों के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किया है। वे उपयोग करना जानते थे और कुछ लोग जानते भी हैं। अगर अवचेतन मन को समझ लिया जाए तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तो अभी तक में हमने जो जाना है कि दिमाग और मन अलग अलग होता है। दिमाग हार्डवेयर की तरह है, मन सॉफ्टवेयर की तरह है। दिमाग शरीर का एक अंग है जिसे हम देख सकते हैं। मन को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वह हमारे शरीर में है। मन के दो भाग हैं, चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन सिर्फ और सिर्फ उसी अवस्था में काम करता है जब हम जागृत होते हैं या जगे हुए होते हैं। अवचेतन मन 24 घंटा काम करता है। अवचेतन मन सुपर कंप्यूटर के तरह ही एक नेटवर्क में रहता है। उस नेटवर्क का जो सुपर कंप्यूटर है उसे आप सर्वशक्तिमान कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। जब आपकी धार्मिक आस्था हो तो ईश्वर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं या अल्लाह कह सकते हैं। अगर इस तरह की आस्था नहीं हो तो भी आप उसको निराकार तत्व कह के अपना काम चला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि यह विषय ऐसा नहीं है कि लगातार 1 घंटा तक सुनते हुए बहुत कुछ याद रखा जाए। इसलिए इसे आधा घंटा ही सुने तो बेहतर होगा। हो सकता है कि आगे के वीडियो में इसे लंबा भी बनाया जाए, तब तक में बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा हो जाएगा।
तब इसका पर्याप्त लाभ लिया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।